अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अच्छा, तो आप कैसे हैं? आप सब आई होप ठीक ठाक होंगे। तो मेरे पुराने व्यूवर्स तो ये सब जानते हैं कि मैं अपने पार्लर में और शैम्पू कैसे बनाती हूँ। मैंने क्योंकि पिछली वीडियोस में सारा A to Z बताया, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा थोड़ा सी मैंने चेंजिंग की है तो मैंने सोचा तो क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के सामने ये चीज़ें भी रखूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ चुके थे मेरे पास, बस मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे घर में कुछ काम भी चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और न्यू जो यूट्यूबर्स हैं, जो मुझसे मेरी फैमिली अभी न्यू मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस को वॉच करें और लाइक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भेजें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर एक अच्छा सा ज़बरदस्त होममेड शैम्पू, हर्बल शैम्पू जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी रात के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको मैं रख के पूरी रात के लिए सोक करूँगी। तो यहाँ पर मैं बालजर पौधा, आंवला, रीठा, सिकाकाई, रोज़मेरी, ये सब चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। आंवला, रीठा, सिकाकाई को बेस्ट हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर हेल्थ के लिए बेहतरीन मुफीद माना जाता है सदियों से। और यहाँ पर मैं कलौंजी और मेथी दाना भी ऐड करूँगी। अच्छा, पिछले शैम्पू पे भी ना मैंने कलौंजी नहीं ऐड किया था और मैंने रीज़न भी बताया था कि मैंने क्यों ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं जो है ना बॉईल करूँगी इतना कि पानी बिल्कुल हाफ रह जाएगा। हमने 5 किलो के बर्तन में पानी लिया था जिसको हमने बहुत अच्छे से लो फ्लेम में पकाया कोई 20 से 25 मिनट, फिर बंद कर दिया, फिर पकाया, फिर बंद कर दिया। इस तरह करके 3 सेक्शंस में हमने पकाया है। ठीक है, तो ये भी ऐसे मैंने क्यों किया है, ये भी एक समझ लो सीक्रेट है कि जो है ना मैं ऐसा क्यों करती हूँ। हमारी अम्मी कहती थी कि इस तरह उसके जितने भी जो आपको बेनिफिट है ना वो ज़्यादा अच्छे से मौसूल हो जाएंगे। इतना पकाओ कि अगर आपने 5 किलो बर्तन में, खुले बर्तन में पानी रखा तो हाफ हो जाए, इतना पकाना है हमें। तो यहाँ पर मैं जो है ना एक जो चावल छानने वाला बर्तन है उसकी मदद से मैं जो है ना इसको छान रही हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आ ही जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना अपने किचन में खुद से मैं सोच रही थी कि यार इस पानी को देखो और उसको देखो। तो मैंने क्या किया, इसको फिर से रखा और रखने के बाद जो मुझे डिज़ायर्ड कलर चाहिए था वो नहीं मिला था। फिर मैंने जो है ना उसको पकाने के बाद फिर मैंने क्या किया, देखें आप इसमें कितना नीचे कचरा बैठ गया है जो कि हमें नहीं डालना है। अब जो मेन है बहुत ही ज़बरदस्त है, ये है फ्लैक्सीड जेल। फ्लैक्सीड का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि यार ये कितना ही कोई फेस के लिए, हर चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं बालों के लिए भी यूज़ करूँगी क्योंकि ये जो है ना बालों का टूटना बंद करता है। वैसे तो हर ही ये चीज़ सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि आबो हयात होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ये फ्लैक्सीड डाल दिया है, इतना पकाया है कि ये भी पानी नीचे चला गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इतना मैंने पकाया है कि पानी भी हाफ हो गया। तो मैंने ये पानी को भी छान लेना है और छानने के बाद क्योंकि बहुत अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसे हमें गरम ही छानना है। तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं छान लेती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, आराम से करिएगा, ये ना हो कि आप लोग अपने ऊपर गिला लें और कोई नुकसान हो जाए। तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर खुद ही करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म छनेगा। अगर नहीं छनेगा तो फ्लैक्सीड जेल मोटा हो जाता है, फिर छनना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर वो उस छन्ने से बाहर की तरफ गिर रहा था तो मैंने यहाँ पर जो है ना दूसरे छन्ने से किया क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से छन सकता है। कम क्वांटिटी तो हम इस पे यूज़ कर सकते हैं इस छन्ने को, बट ज़्यादा क्वांटिटी हम फिर किसी और छन्ने पे करेंगे तो इतना तो वेस्टेज होगा आप लोगों को ना, इसको फिर यूज़ नहीं करना है, ये बिल्कुल ही वेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है ना 12 बॉटल्स बनाई हैं, मतलब ये कि 2 किलो शैम्पू बनाया है तो उसमें इतना वेस्ट निकलता ही है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी आपको जो है ना एक लॉन का दुपट्टा चाहिए होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जो साफ़ सुथरा धुला हुआ हो। मैं तो कहूँगी कि एक बिल्कुल नया
आपने इन चीज़ों के लिए रख लेना है, या मलमल का कपड़ा हो या ये लॉन का। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना हर्ब्स के ना, और ये बहुत ज़्यादा गरम गरम ही मुझे छानना है। तो अगर ये हर्ब्स ठंडे होने पे तो ये फ्लैक्सीड है, ये तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी छानेंगे। अक्सर हाथ से फिसल भी लेता है। तो यहाँ मेरा बेटा मेरी हेल्प करा रहा था कि मम्मा मैं कराऊँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो उसने यहाँ पर जो है ना, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपके हाथ की, क्योंकि फिसल जाता है। और मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं इसको कर रही थी कि बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी हो जाए, वरना ये ठंडा हो जाएगा। तो ये गर्म था बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी ताकि जो है ना ये आराम आराम से नीचे इसका पानी चुरता रहे। और बाकी का जो हमने स्टॉक जमा किया था, आज हमने 5 kg से हमने सिर्फ़ और सिर्फ 2 kg पानी रखना है। ठीक है, 5 kg पानी चढ़ाना है और 2 kg पानी रहना चाहिए बाद में। तो बाकी चीज़ें ऐड होकर ये थोड़ा ज़्यादा हो ही जाएगा। लेकिन जो भी आज न्यू मैंने ऐड किया है वो आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि हमारे बालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट हमें ये शैम्पू देने वाला है। अच्छा, तो आप यहाँ पर मेरे पार्लर से भी बाय कर सकते हो, चाहे तो ख़ुद भी बना के यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे बेहतर अगर कोई हर्ब डालते हैं या कुछ अच्छा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मुझे आप लोगों से थोड़ा सा इल्म हासिल हो जाए। देखिए, इल्म बांटने से बढ़ता है, और मैं यही चाहूँगी कि देखें आप लोगों के इल्म में भी इजाफा हो और आप लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और इसी तरीके से मैं भी जो हूँ ना, मुझे अगर कुछ नहीं पता तो आप लोग मुझे बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं, मुझे बता कर के आपने कहाँ गलती की है, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं शैम्पू बेस ऐड करूँगी। शैम्पू बेस मैंने लिया है मलेशिया का। यहाँ पर 4 कैटेगरीज हमें मिल रही होती है, चाइना ये वो, लेकिन मैं मलेशिया का यूज़ कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 kg हर लिक्विड में 1.5 kg शैम्पू बेस ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना शैम्पू बेस के बाद यूज़ किया है कंडीशनर मैं ऐड कर चुकी हूँ 1 kg। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं लाइक कैस्टर ऑयल, ग्रासलीन मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। एंड में मैं डालूँगी ज़बरदस्त सा बादामों का ऑयल। तो व्यूवर्स, ये जो इतना ज़्यादा चीज़ें ऐड होकर बनती है ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा 3 से 2 दिन 3 दिन लगता है। और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि ये जो है ना इतने अच्छे से जो है ना वो भी नहीं होता। और मैं ग्राइंड करने के हक़ में नहीं होती, मैं कहती हूँ खुद से ही ऑब्ज़र्व करें अपने अंदर ये सारा। ये 1 दिन बाद सेट होता है शैम्पू। ये अभी सारी चीज़ें जो मैं हल्के नीम गर्म पानी में, मतलब नीम गर्म आपका ये शैम्पू हर्ब होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, ना ज़्यादा बहुत खौलता हुआ पानी हो, ना ज़्यादा ठंडा हो। ठंडे में भी नहीं है, हेल होगा अच्छे से। मैं जितना भी अच्छे से कर लूँगी, बट फिर भी ये 1 से 2 दिन लगेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं फोर्लिन डाल रही हूँ। फोर्लिन दूध में भी डालता है। फोर्लिन वो चीज़ है जो आपके जो है ना उसको शैम्पू को लाइफ देता है। ठीक है, एक्सपायर इसकी थोड़ी बढ़ा देता है, 2 से 4 महीने या 1 ईयर तक भी स्टे कर देता है। तो मैं फोर्लिन का इस्तेमाल भी बस एक ही ढक्कन यहाँ पर मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं खुशबू ऐड कर रही हूँ जो हमें अपने बालों से आनी चाहिए। हर्ब्स की यार खुशबू बहुत मज़े की मुझे लगती है, बट सबको नहीं लगती, तो इसीलिए मैं थोड़ा आर्टिफिशियल कलर और जो है ना खुशबू ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैस्मिन का खुशबू, पिछली दफ़ा मैंने लैवेंडर का डाला, तो मैंने कहा इस दफ़ा जैस्मिन की खुशबू डाल के देखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं स्पून पे कंटिन्यूसली चला रही हूँ, बट फिर भी वो शैम्पू जो बेस है वो नहीं सेट हो रहा है, क्योंकि वो 1 दिन लगेगा ही लगेगा। अच्छा, तो आप लोग सोचेंगे मैं कहाँ से परचेज़ करती हूँ, तो ये पंसार की शॉप से, किसी भी अच्छे और केमिकल की शॉप से मिल जाए, बस जो है ना क्वालिटी का ख्याल रखिएगा। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मिलते हैं पार्ट 2 की तरफ। और मैं वीडियो के पार्ट 2 में बताऊँगी कि मैं ऑयल किस तरह बना रही हूँ और अपना शैम्पू की लेबलिंग वगैरह मैं किस तरह करती हूँ, क्योंकि 1 दिन लग जाएगा। यहाँ पर आप देखें गिलास में जो मैंने रखा था वो कितना सारा उसमें से निकला है। तो बिल्कुल भी शैम्पू बेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके बालों को ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलके मैं सब कुछ बताऊँगी आपको कि मैं ऑयल किस तरह बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यू सब्सक्राइबर्स जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है उसका भी थैंक यू। गुड बाय माय यूट्यूब।